बोर्ड्स के लिए पढ़ाने जा रहे हैं वेंडी ग्राफ जनरेटर। क्या पढ़ाने जा रहे हैं? सीखोगे क्या होता है बाबू? है ना तक ओ है ना, नाम पढ़ो तो एक बार। वेंडी ग्राफ। अच्छा जा 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 जा। वेंडी ग्राफ जनरेटर। है ना तक ई नाम अजीब बा। ई का हो सो नाम हो का हो है ना, बोलो तो का हो साइंटिस्ट के नाम हो और जनरेटर। घबराइए सन्मा, जनरेटर मैंने कुछ उत्पन्न करे वाला। हाँ या ना यार? क्या उत्पन्न करेंगे अभी कहानी सुनिएगा ध्यान से। कौन कौन सुनने के लिए रेडी है? 5 नंबर तुमको मिलने वाला। कितना नंबर बाबू? हाई जो सामने तुम लोग को दिख रहा है, हाई क्या दिख रहा है? अरे हाई आवाज सुना था? हाई ये वेंडी ग्राफ जनरेटर। फिर से बोलते हो, नहीं बुझाए तो पर लिखल भी है वेंडी ग्राफ। अच्छा डबल ए बा का बा? डबल ए वैन डी। अरे नाम हो क्या हो? नाम हो। अब नाम जे जेकरा फैशन में क्यों लिखे छावा डबल सी सॉरी सी डबल एच। अरे इंगनु बा हो वी डबल ए। हाँ या ना? लेकिन होला छावा का CHAVA। हाँ या ना? तो इंगा कुछ बेचारा वो ग्राफ ले। नाम क्या है फिर से बोलो तो? हाई है। अभी सब लोग हम पढ़ाए में जन कोई पर्टिकुलरली 10 आदमी को बुला के जन देखा कि आखिर में क्या होता है, कि करंट लगता है मतलब झटका लगता है, ये सब बताएंगे सब लोग है तक है ना बाबू। आइए वेंडी ग्राफ जनरेटर ये एक ऐसा डिवाइस है, सब लोग बोले तो, जो अपने सतह पर 1 लाख से लेके 10 लाख वोल्ट तक उत्पन्न कर सकता है। फिर से बोलते हो, बाप रे 1 लाख। सोच सप्लाई कितना वोल्टेज होता है? 220 वोल्ट। हमें पर बना कितना देनी? 1 लाख से लेके 10 लाख वोल्ट। अरे आदमी मर जाई, इतना ज्यादा वोल्टेज बा कि आदमी मर जाई। ये कहो कि डिस्चार्ज का प्रोसेस है, डिस्चार्ज हो जाता है, कोरोना डिस्चार्ज होता है, आयोनाइजेशन हो जाता है कि आदमी बच जाता है। नहीं तो ये बहुत डेंजरस है। 44,000 वोल्ट नाम सुने हो? तरवा जाता है। हाँ या ना? ऊपर खतरा का निशान लगे रहे लगी ना? ये 10 लाख वोल्ट सप्लाई करता है। जानते रहे कितना वोल्टेज बना हुआ है? 10 लाख वोल्ट। अच्छा भरोसा नहीं हो रहा है? भरोसा कैसे नहीं हो रहा है बाबू? वोल्टेज रहता है तो करंट लगता है बाबू। यहां पे सोचो बीच वाला यहां पे। अरे रुक है ना? यहां पे हम इसको छुएंगे भी नहीं और झटका लगने लगता है, इतना ज्यादा वोल्टेज है। निकलोगा हाउ वो डिस्टर्ब होती हुई। हाँ ये फ्लक्चुएट कर रहा था, इतना ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड बन गया है। यहां पे टेस्टर लाओगे ना, टेस्टर जल जाएगा। अच्छा टेस्टर दिखाएं क्या लगे? अरे बोल ना जा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। एक काम करो तुम, एक इस पे बैठ जाओ, एक उस पे बैठ जाओ। घस को तुम हल्का हल्का घसक दो। लाए टेस्टर। अच्छा हाई देखा था ना एक हाल होता है, फ्लक्चुएट करता है। बाबू ये कौन सा जनरेटर है? कौन सा जनरेटर है? कितना वोल्टेज है इसमें? कितना? डिस्चार्ज होता रहे पूरा। बहुत ज्यादा वोल्टेज बन गया। सर ये बना कैसे? सवाल पहला। सर 220 वोल्ट का सप्लाई घर में आता है, ये 10 लाख वोल्टेज कैसे बना दिया? दूसरा, इसके अंदर है नॉच क्या रहा था? रबड़ की तरह। तीसरा, कौन सा ऐसा प्रिंसिपल या कार्यशैली है
जिससे 10 लाख वोल्ट तक उत्पन्न किया जा सकता है। और सर ये उत्पन्न करने के बाद इसका उपयोग क्या है, ये सब जानना जरूरी है ना, बोलना। तो सबसे पहले हम सीखेंगे कार्यशैली, प्रिंसिपल। क्या सीखेंगे? कोई लिखेगा नहीं, जब लिखने का टाइम आएगा तब लिखेंगे। यहां से सुनिए, प्रिंसिपल, पीएल की पीएलई बाबू, कार्यशैली है ना, सिद्धांत। कार्यशैली वर्किंग होता है, प्रिंसिपल है, सब लोग सुनिएगा, है ना बाबू। एक चीज सुनो बाबू, एगो हॉलो कंडक्टर है, क्या है? हॉलो कंडक्टर। ये बेसिक बता रहे हैं, तनी ध्यान से सुनना, फिर से बोल तो। हॉलो का मतलब क्या होता है? खोखला चालक है। बालक, इस चालक पे मान लो कि हमने चार्ज दे दिया। क्या दे दिया? फिर से बोल तो। चार्ज दे, टोटल चार्ज, फिर से बोलो तो। टोटल चार्ज हम दिए हैं Q। क्या दिए हैं? ओए बात मत करना, नहीं तो साफ हवा नहीं लगेगा, बाद में तुम खाली रट के जाओगे या बैठल रहोगे। बाबू इसका रेडियस है R। क्या है बाबू? इसके सरफेस पे पोटेंशियल कोई पूछे V ऑफ R, चाहे V पूछे तो कितना बताओगे? कहां पे? सरफेस पे। कितना होगा? KQ/R। पक्का बा? इसको बोलते हैं पोटेंशियल एट सरफेस। पढ़ाई ले बानी नू, पोटेंशियल। बात करो करो करो, पोटेंशियल एट। अच्छा, V इनसाइड, फिर से बोलो तो। V कितना होगा? बस बस बस, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। क्या जीरो होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो वाला, पोटेंशियल जीरो। जितना सतह पे है उतना ही होता है अंदर भी। KQ/। बाबू इसका ग्राफो बनवाए हैं रे गधेड़ा, नहीं समझ में आ रहा है? इसका क्या बनाए हैं? ग्राफ अलग से पढ़ाए हैं, कैपेसिटर पढ़ाने के जस्ट पहले। याद आ रहा है? नहीं याद आ रहा तो कॉपी में देखना, ग्राफ टिक टिक एंगा गोइलू नहीं। क्या बुझात? ठीक बा, सब लोग बताओ, सतह पे कितना होगा? अंदर कहीं भी कितना होगा? सेंटर पे भी। समझ में आ रहा है? मतलब हर जगह विभव का मान बराबर होगा, जितना सतह पे होगा उतना ही। अच्छा एक सेकंड, सब लोग बताओ सर, R दूरी ये आउटसाइड है कि इनसाइड है? आउटसाइड है। बाबू इहो हम लिखवाए होंगे, याद आ रहा है? V क्या ची बालक? आउटसाइड। ये होता है KQ/। हाई दूरी ना कि रेडियस। कौन दूरी? स्मॉल r। ये बात केकरा केकरा समझ में आओ? तीन को चीज पढ़ाए थे, एगो सरफेस, अरे बोलना, आएगो आउट। सब लोग देख ले लो, कोई दिक्कत तो नहीं है? अब ये था पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2 सुनना, प्रिंसिपल समझा देंगे तो उसके बाद बवाल मजा आने लगेगा, सब लोग सुनते रहना। दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल ड्यू टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स। ये पढ़ा हो तुम लोग? नहीं पढ़े होगे तो तनी ध्यान से देखिए। कंसेंट्रिक स्फीयर बाबू, एगो कंसेंट्रिक का मतलब समकेंद्रीय, हाँ या ना जी? अरे बोलना। एगो स्फीयर है देवा बड़का, ओकरा अंदर एगो छोट चकी स्फीयर बा। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोलना, छोट चकी स्फीयर। तनी ध्यान से सीखना। मतलब इस पे चार्ज, मान लीजिए आउटसाइड पे, मतलब आउटर सरफेस पे चार्ज कितना है? Q। कितना Q है? बड़का Q। हाई छोटा वाला जो है उस पे उसका रेडियस मान लो स्मॉल r, और बड़ा वाला का रेडियस मान लो, बोलो ना सब लोग, कैपिटल R। चलिए ध्यान से देखिए बाबू, छोटका वाला पर टोटल चार्ज दिया है, फिर से बोलो तो। टोटल चार्ज छोटा वाला Q दिया है। क्या दिया है? तुमसे पूछ रहा है कि बताइए
पोटेंशियल, सब लोग क्या पूछ रहा है, पहला चीज पोटेंशियल एट आउटर सरफेस ऑफ लार्ज स्फीयर। लार्ज, बड़ा वाला पे अब पोटेंशियल कितना है, तो पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है कि वेक्टर क्वांटिटी होता है? हाँ, तो बड़ा वाला को के चलते एगो तो खुद के चलते होगा, एगो अंदर वाला के चलते होगा, हाँ या ना? अरे नहीं बुझा रहा है, तो बाबू बड़ा वाला का हमको क्या चाहिए, पोटेंशियल। तो हम भी बड़कार लिख देते हैं पहचानने के लिए कि बड़ी बड़का के वाला के निकाला था नहीं, हाँ या ना? अरे बोलना, बड़का वाला के सतह पे निकाले जाता नहीं, तो ध्यान से सुनना। तो बाबू इसमें दो गो वोल्टेज आएगा, एगो तो खुद के चलते आएगा, अरे बोलना, एगो किसके चलते आएगा, खुद के। तो खुद के चलते आएगा तो सरफेस वाला आएगा, हाँ या ना जी? अरे बोलना। एगो बेचारा अंदर वाला के चलते आएगा, इनसाइड नहीं, अंदर वाला जो है उसके लिए क्या है, ये अंदर वाला के चलते क्या है, ये बाहर है ना? अरे अंदर वाला के चलते किधर मिलेगा, बाहर मिलेगा कि अंदर मिलेगा? बाहर मिलेगा, यानी छोटा वाला के चलते कहां पे है, बाहर है। तो यहां पे क्या लिखेंगे, आउटसाइड। क्या लिखेंगे, थोड़ा लॉजिक देखना। V ऑफ R, ये बड़का का देख रहा है बाबू, सरफेस पे क्या होगा, के क्यू बाई आर, हाँ या ना यार? अच्छा, आउटसाइड के लिए क्या होता है, के स्मॉल क्यू है, छोटका, अरे छोटका पे चार्ज कितना है, स्मॉल क्यू। अच्छा, आउटसाइड जो सेंटर से दूरी होता है वही ना देखते हैं, इसके सेंटर से दूरी कितना, बड़ा आर, हाँ या ना? आई अब ये वाला फॉर्मूला लगा होता नहीं, हाँ या ना? बड़का से दूरी स्मॉल आर बटे हे जाना क्या लिख ले बनी, बड़का आर, समझ में आता? सेंटर से कितनी दूर है, आर। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, बड़ा वाला आर, कोई समस्या तो नहीं है? ओके, ये हो गया बड़ा वाला का पोटेंशियल। क्या हो गया, अभी सीखते रहो, अभी सीखते रहो, लास्ट में कंक्लूजन देंगे। अब पोटेंशियल एट सरफेस ऑफ इनर स्फीयर लिख दें, इनर क्या स्फीयर, बाबू इनर स्फीयर मतलब अंदर, छोटका वाला के चलते। तने ध्यान से देखना, आई सब पहले पढ़ाए हैं क्या, नहीं ना पढ़ाए हैं? अरे नहीं पढ़ाए होंगे, कॉपी में खोज दे, पीटबो करे में यार। पढ़ाई ले बानी, कहा ले बानी, पढ़ाई ले बानी, ग्राफ तक बनवाई ले बानी, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर भी पढ़ाई ले बानी, हाँ या ना यार? अरे बोल ना, फिर पढ़ा होता। बाबू V किसके चलते, स्मॉल आर। बाबू भाई एकरा पर है, केकरा पर निकाले था नहीं, अंदर वाले के सतह पे, क्या कौन अंदर लौकता, छोटका ना उसी। तो एगो तो अंदर वाला खुद के सरफेस पे होगा, हाँ या ना यार? अच्छा, अंदर वाला जो है, बाहर वाला का प्रभाव अंदर की तरफ होगा, अरे बोलना, बाहर वाला के प्रभाव मतलब एगो तो बाहर वाला के चलते बनेगा ना अंदर, कहां बनेगा, अंदर की बाहर, अंदर, यानी एगो बनेगा V इनसाइड। क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है, V ऑफ R। बाबू सरफेस वाला का बताओ तो, के स्मॉल क्यू बाई आर, हाँ या ना यार? अरे भाई सरफेस पे ये ना होगा, हाँ बोल ना, नहीं बुझा रहा है? ये किसके चलते बना, छोटका के चलते, खुद के चलते। अब बड़का बाहर है और अंदर चेक करना है, तो अंदर कितना होगा, इनसाइड बताओ तो हमेशा कितना होता है, आए के क्यू बाई आर। आराम आराम से, केकरा ही समझ में आ रहा? ओके बाबू, ये हो गया इनसाइड वाला। क्या हो गया, और ये क्या था, मतलब बड़का का था और ये छोटका का है, ये बड़का का है और ये बड़का का है और ये। अब सुन, हम एक काम करते हैं, कोई तुमसे पूछे कि हॉई बड़बा कि हॉई बड़बा, का बताई बोलो, केकर पोटेंशियल ज्यादा बा, बाबू अंदर वाला का कि बाहर वाला का? बाहर वाला का पोटेंशियल ज्यादा है, बोका है। अब अंदर वाला बाचल बोल दे अंदर वाला का ज्यादा है, देख केंगर करबे, बोका बोकांडी स्लोगन आओ है ताको बाबू, न अंदर वाला का ज्यादा है कि बाहर वाला का ज्यादा है, चेक करे, सीखोगे तो चेक कर लोगे, हाँ या ना यार? तने सुन,
हम एक काम करते हैं, v ऑफ स्मॉल आर माइनस v ऑफ कैपिटल आर करते हैं। बताओ ये क्या लिख रहा है? छोटा वाला का पोटेंशियल माइनस, अगर ये पॉजिटिव आ जाता है, क्या आ जाता है? तो हई बड़ हुई, हई छोट हुई। हाँ यार, अगर ये निगेटिव आ जाता है तो बाहर वाला बड़ होगा, हई छोट होगा। आराम आराम घटा के देखते हैं। जैसे हम घटाएंगे तो क्या आएगा? के क्यू बाई आर। अरे बोलना तन लिख तो तकिया लोगन, के क्यू बाई आर छोटका वाला लिखो था नहीं, प्लस के क्यू बाई आर घटाओ के क्यू बाई स्मॉल आर की कैपिटल आर हो, कैपिटल आर। अब प्लस माइनस माइनस हो जाए, क्या हो गया? के क्यू बाई आर। अब देखे, अच्छा बड़ा आर है ना? हाँ ओके, बड़ा आर। तो ने तकिया लोगन बहुत बड़ा चीज बताने जा रहे हैं, सीखोगे बाबू। हॉई या हॉई तक कट गई, नहीं दिख रहा है? केकरा केकरा दिख रहा है? के क्यू बाई आर, के क्यू आर कट गया बाबू। बचा क्या? सब लोग के क्यू बाई स्मॉल आर माइनस के क्यू बाई आए बाबू। के क्यू कॉमन ले लें, 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। कौन बड़ था? बड़का बड़ा था। अगर हई बड़ा है तो हई पूरा छोटा होगा। बोल ना, हई बड़ बा आर, तो 1 बटा बड़ छोट होला कि बड़ होला? 1/1000 छोट बा कि 1/100 छोट बा? 1000। यानी नीचे जितना बढ़ी उतना कम हुई, हो या ना? तो हई कम बा, हई ओके। यानी v ऑफ आर माइनस v क्या? v ऑफ बड़ा वाला आर क्या आ रहा है? क्या आ रहा है? 0 से। तो हम कह सकते हैं कमेंट यहीं से स्टार्ट हो रहा है, एनसीईआरटी कमेंट सुनेगा। अच्छा बड़का क्यू तो कट गया है। अरे बोलना, भाई फॉर्मूला में बड़का क्यू कुछ लोग था? अरे बोलना, बाहर वाला के कितनो चार्ज तू दे दो, फिर से बोल तो, अंदर वाला हमेशा ज्यादा विभव में रही। हाँ या ना यार? अंदर वाला के पास पोटेंशियल हमेशा, कहे कि बड़का क्यू पर निर्भर। समझ में आ रहा है? अंदर वाला का कितनो, अब सॉरी बाहर वाला को कितनो चार्ज दे दो, अंदर वाला हमेशा हाई पोटेंशियल में बना रहेगा। हाँ या ना यार? कहे कि इसका दोनों का अंतर पॉजिटिव आ रहा है कि निगेटिव आ रहा है? पॉजिटिव आ रहा है। और पहली बात कि बड़का क्यू वाला टर्म कट जा रहा है। हाँ या ना यार? यानी बड़का क्यू से कोई फर्क इसको, अर्थात क्या हम बोलना चाह रहे हैं सुनो, भाई बड़ा वाला स्पेयर है, क्या है? इस पे कितनो चार्ज दे दो, अंदर एगो स्पेयर लगा दिए ना, अरे बोलना, उस पे थोड़ा सा भी चार्ज दोगे ना, थोड़ा सा भी अंदर वाला को, तो इसका पोटेंशियल हमेशा इसके तुलना में ज्यादा रहे। इतना नहीं बुझा रहा है? एक बार 1 अरब चार्ज दे दो, अंदर वाला में 1 कूलम चार्ज बा, तो वो एक पोटेंशियल केकरा से नहीं के बुझात। ये बहुत इंटरेस्टिंग बात। और ये बात जब वैन डी ग्राफ को पता चला, वो पागल हो गए। वो कहने लगे कि तो अद्भुत चीज है, बाहर वाला पर कितनो चार्ज दे दे अगर पोटेंशियल अंदर वाला से कमे रही। हो या ना यार? नहीं बुझा रहा है? पक्का है? बड़ा इंटरेस्टिंग चीज। तो कमेंट सुनिएगा। क्या सुनिएगा? पूरा कहानी सुन के ओकरा छपिए लोगन। कमेंट सुनना, कमेंट बोले। हाँ, स्मॉलर sphere having always higher potential than outer, मतलब bigger, bigger का स्पेलिंग ये क्या लिखे हैं? अरे बोलना, हाँ गलती खोज ना, गलती, हाँ
गलती हो जाता है। केकरा बुझाइल पहला कमेंट, अरे अंदर वाला हमेशा ज्यादा विभव में रही, बाहर वाला के तुलना में, हाँ या ना? साबित तो कोई नहीं है नू, यही ना बोला था नहीं, साबित किया ना। अरे बड़ा, हाँ एक और चीज साबित कर बनी, सुन ले सुनेगा, एक और चीज साबित की, नो मैटर बिगर बाबू भाई पढ़ नहीं ना पा रहे हो तुम लोग, आनर बतिया। बीच में तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है दीवाना। क्या अब यहां से कहां जाएं हम? बहुत बहुत बढ़िया, कोई मैटर, हाँ नो मैटर, फिर से बोल तो, outer sphere having how much charge it is always in lower potential, हाँ या ना यार? कितनो चार्ज दे दे ओकरा कोनो फर्क ना पड़ी, वो लेसे पोटेंशियल रही, केकरा तुलना में? बुझा तो बा। अच्छा ये काहे बोलनी है, काहे कि बड़का क्यों कट गई लखो, का कोई लखो नहीं बुझा रहा है ना? अब यही बात सोचे वेन डी ग्राफ, कौन सोचा? सोच के देख, बहुत हाँ वो अभी तक ना यही बात सोचे, कौन ग्राफ? रॉबर्ट जे वेन डी ग्राफ। फिर से बोल दो, सोच ले, आए न तक सोच ले और कह ले न ताके न, है न ताकेगा बाबू, है न ताक बाबू, है ये स्फीयर है, क्या है? इसके पास इसका कैपेसिटी डिफाइंड होगा ना, कैपेसिटी क्या होगा? कुछ ना कुछ होगा, मतलब कुछ चार्ज को होल्ड कर सकता है, हाँ या ना यार? उससे चार्ज ज्यादा दोगे तो ये होल्ड, काहे कि सब लोग बताओ, Q बराबर क्या होता है? CV, C बराबर क्या होता है? Q बाई, अगर Q बढ़ेगा तो VO बढ़ेगा, हाँ या ना? अरे बोल ना, तो औकात के हिसाब से ही चार्ज दिया जा सकता है, हाँ या ना यार? पक्का है ना? अब वेन डी ग्राफ बेचारू कहे कि हम इतना चार्ज इसको देंगे कि इसका पोटेंशियल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। अरे हाँ या ना यार? कहे कि पोटेंशियल क्या होला? K/Q/R, Q बढ़ेगा तो भी, तो डायरेक्ट चार्ज देने का सोचे, क्या किए? ओए लड़का अभी सुनेंगे तुमसे पूरा, डायरेक्ट क्या किए? हम इसको डायरेक्ट चार्ज दे रहे हैं बैटरी से जोड़ के। बाबू कुछ ही देर में 1.5 वोल्ट चार्ज होके, मतलब चार्ज आया पर 1 वोल्ट हुआ और खत्म हो गया, उसके बाद नहीं हो रहा था चार्ज, मतलब इसका औकात 1.5 वोल्ट से ज्यादा का सहने का क्षमता नहीं, मतलब इतना चार्ज उससे ज्यादा लेगा ही नहीं, हाँ या ना यार? ई वेन डी ग्राफ को आंकड़ा और कहे कि हमको कितना लाख वोल्ट तक पहुंचाना है, 10 लाख, 1 लाख से लेके, ये तो इम्पॉसिबल है ना, हाँ या ना? 1.5 वोल्ट से ज्यादा जाइए नहीं रहा है, इनका चाहिए कितना? 10 लाख। सुना तारा? अब वेन डी ग्राफ एगो चीज सोचे, क्या सोचे? अच्छा डायरेक्ट चार्ज नहीं दे सकते हैं, बोलो तो। ओ लड़का पीछे, डायरेक्ट चार्ज, क्योंकि हर कंडक्टर का एक कैपेसिटी डिफाइंड होता है जिसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, हाँ या ना यार? औकात के हिसाब से ही चार्ज दे सकते हैं, हाँ या ना? इसका औकात नहीं है 1 लाख वोल्ट तक पहुंचने का। तो वेन डी ग्राफ अब अपना बुद्धि लगाए, कौन कौन सुनने के लिए रेडी है? रेडी हो? एक और चीज जानो,
हाँ भाई मिटा रहे हैं कमेंट में बाबू। तीसरा नंबर चार्ज, फिर से बोल तो, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम, खड़ा होकर दोनों निकलो बाहर, उठो। हाँ हाँ उठो उठो। क्या कर रहा था? बोल रहा था, बोलने याद। हद मतलब है थी। चार्ज ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू, अरे लोअर क्या पोटेंशियल। हाँ या ना जी? सर कैसे आपको पता है? हमको पता है, बताते हैं, बताएं क्यों? हाँ बैटरी है प्लस आई, अब बताओ तो नहीं ने आई लक बाबू, प्लस से माइनस चार्ज केने से निकले ला बालक, कहाँ आवेला? यानी प्लस से कहाँ बता, यानी हायर से कहाँ आ गई? हायर से, पता नहीं था। यो बात उनको पता है वेन डी ग्राफ को। अब वेन डी ग्राफ अद्भुत इन्वेंशन करने जा रहे हैं। हर वर्ड तुम्हारे दिमाग को खोलेगा। एकदम शांत मन से सीख लो। 5 नंबर तुम्हारे पॉकेट में। सीखोगे, अगर नहीं हो नंबर आए, नहीं हो क्वेश्चन आए, इंटरेस्टिंग चीज है ना। अरे 1 लाख 10 लाख वोल्ट बनाने जा रहे हैं, हाँ या ना? अब वो कहां घर में, बड़ा बात है। अरे हाँ या ना जी? चल है ना ताक, आई में कोनो ज्यादा मैकेनिज्म नहीं है, कुछ यंत्र नहीं लगा है ना ताक का। बाबू उन्होंने एक चीज का कंस्ट्रक्शन किया। क्या किया? कंस्ट्रक्शन। और क्या सोचा तने ध्यान से सुनना बाबू। उन्होंने एक हॉलो स्फीयर उठाया। क्या उठाया? क्या उठाया? इसको डायरेक्ट चार्ज देंगे लेकिन औकात के हिसाब से ज्यादा चार्ज नहीं दे सकते, और इसके अंदर एक कंसेंट्रिक छोटा स्फीयर डाला। क्या डाला? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसके बाद उन्होंने एक तार से, फिर से बोल तो, छोटका को कनेक्ट कर दिया। यहां पे इंसुलेटिंग मटेरियल से बनाया, मतलब तार इसमें नहीं सट रहा है। किसमें नहीं सट रहा है? बड़का वाला गोला में, मतलब उछेद के निकला था। हाँ या ना यार? और रबड़ में बांधल बा कि वो इंसुलेटर है। सप्लाई बड़का में नहीं होके किस में हो रहा है? छोटका में। सब लोग सुन बाबू, थोड़ा सा चार्ज दिए। क्या दिए? चार्ज। तो बाबू एक कंडक्टर है, चार्ज फ्लो करेगा। चार्ज किस पे आ जाएगा? इनर सरफेस। कोई दिक्कत तो नहीं है? अरे बोल ना, बाहर पे चार्ज नहीं। एक सेकंड तने देखना बाबू, एगो तार उठाए, छोटका से बड़का को जोड़ दिए। फिर से बोल तो, हाँ यो वायर है, इसमें सोर्स है। क्या है बालक? यहां से बैटरी वोटरी जोड़े हैं। क्या जोड़े हैं? 1 वोल्ट 2 वोल्ट का बैटरी जोड़े हैं। वो चार्ज बेचारा ठेला था, धकेला था, आए पर गोइल, छोटका पे गई। कहां गई? आउ छोटका से कहां जोड़ दिलन तार? जैसा कि हम जानते हैं, छोटका मतलब V ऑफ स्मॉल आर, कौन है यार? स्मॉल आर का पोटेंशियल हमेशा बड़ा होगा किसके तुलना में? बड़का आर के। हाँ या ना? इके के जानता है हाथ तो, यानी हॉई है कौन पोटेंशियल? अरे बाला हॉई हायर है। क्या है? और ये क्या है? लोअर। अब देख कहानी, जैसे ही छोटका पे चार्ज दे लेन, छोटका कॉल होगी हमारा लोग हम चार्ज ना रखे। फिर से बोलते काहे ना रखे? कहेगी हायर पोटेंशियल बाहर का बा, लोअर। सारा चार्जवा बेचारा हेजा से निकल के कहां आ गई? बाहर। और चार्ज दे लेन, कहेगी तो खाली हो गई नू, और चार्ज। फिर चार्जवा निकल के कहां? अरे और चार्ज दे। फिर चार्जवा कहां निकल के आ गई? अरे और चार्ज दे। फिर निकल के कहां गई? अरे और चार्ज दे। फिर कहां आ गई? अरे और चार्ज दे। फिर कहां आ गई? मतलब चार्ज आसानी से एकरा के देता रहे। हाँ या ना? फिर इस जगह खाली कर लेता, कहता दो, आई कहां भेज देता? काहे कि बाहर हमेशा का बा का लोअर पोटेंशियल। अरे हाँ या ना यार? हायर से कहां जाता है बाबू? फिर दे ले। फिर कहां चल गई? अरे फिर दे ले। फिर कहां चल गई? अरे फिर दे ले बाबू। तो देत सारा दे लेना, सारा कहां भेज दिलक? बाहर। अरे हाँ या ना? तुम किसी को प्रेम दो और वो सारा प्रेम किसी और को दे दे, तो तुम इनर हो और वो आउटर।
कितना अच्छा बात बोले हैं। अरे बोल ना, तुम किसी को पैसा दो, अरे बोल ना, और वो तुमसे लेके, अरे बोल ना, दुकान में जाके दे दे। अरे हम ये सब एला बोले नहीं कि टोनी के हिट करे, केकरा हिट करे, टोनी के। बाबू देखो, नेता, फिर से बोलते हो, और कोई भी टीचर, फिर से बोलते हो, अपना फीलिंग व्यक्त नहीं करता। फीलिंग सामने वाला को अपना समझकर व्यक्त करवाता है, हाँ या ना यार, कि तुम समझ सको कि तुम्हारे ही बीच के हम हैं, हाँ या ना यार। तो हम तो नहीं बताओ तो नहीं कीजिए प्यार मोहब्बत ये सब बोले तो नहीं कि अरे हाँ यार तो हमारे बात होता। हाँ सब लोग सुनना। तो बाबू भाई जितना चार्ज देगा कहां आएगा, जितना चार्ज देगा कहां जाएगा। और हम जानते हैं, फिर से बोलते हो, कि भी बराबर होता है के क्यू बाय आर। के कांस्टेंट, आर कांस्टेंट, क्यू बढ़ता तो भी तो बढ़ी, फिर क्यू बढ़ल, फिर और भी, अरे फिर बढ़ल, अरे फिर, अरे 10 लाख वोल्ट तक पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा, उससे भी ज्यादा पहुंच जाता अगर कोरोना डिस्चार्ज नहीं होता। समझ में आ रहा है। अरे इतना ज्यादा हो जाएगा कि चरचराने लगेगा कोरोना डिस्चार्ज। बताइए बनी नू, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा और कौन डिस्चार्ज होगा, मतलब आसपास के एयर पार्टिकल्स को आयोनाइज कर देगा। क्या कर देगा, और उसे इलेक्ट्रॉन लेकर डिस्चार्ज होने लगेगा, हाँ या ना। 10 लाख वोल्ट तक ही पहुंच जाएगा। कहां तक पहुंच जाएगा भाई, सोच के देख, एगो छोट बैटरी हम जोड़ रहे हैं 3 वोल्ट के, 5 वोल्ट के। अब 5 वोल्ट के बैटरी बदल बदल के सारा चार्ज पर पहुंचा देनी, कितना वोल्ट हो गई, बहुत बड़ा चीज है ना। अरे हाँ या ना। तो 1 सेकेंड कैची को जनरेट कर रहा है, हाई वोल्टेज। बोलते हो वैन डी ग्राफ जनरेटर नाम पड़ा का है कि ऐसा यंत्र है कि हाई वोल्टेज को जनरेट करता है। कितना को जनरेट करता है, 1 लाख वोल्ट से लेके। कौन नियम पे काम करता है, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर, हाँ या ना यार। अंदर वाला हमेशा लोअर रहेगा, बाहर वाला हमेशा हायर। गलत बोल रहा है, अंदर वाला हमेशा हायर और बाहर वाला, सारा चार्ज अंदर से कहां चल जाएगी, खाली का दो कनेक्शन, हाँ या ना यार। केकरा केकरा बुझा रहा है, हाथ उठाओ। नहीं समझ में आ रहा है, पक्का फील आ रहा है। अब चैलेंज आया वैन डी ग्राफ को कि इसको बनाए कैसे। अरे हाँ या ना यार, रेडी हो, सुनना चाहोगे, हई बना कैसे सीखोगे। कौन कौन सीखेगा हाथ उठाओ। हाँ मशीन बा, मशीन, हाँ आटा चक्की मशीन, हाँ गेहूं पीसे के बा, हाँ आवाज नहीं बाबू। वर्किंग मॉडल मतलब डिजाइन सीखिए लोगन, के सीखी हाथ उठाओ, सीखो 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 बाबू। हाँ है, मशरूम खाने लगा था। चुप ना, सीखो। देखो देखो, तुम्हारे जगह पे होते ना तो हम ना हंसते, हम सोचते कि तुम कितना कितना बड़ा बेवकूफ हो कि तुम हंस रहे हो। अरे बोल ना, हाँ हाँ ये क्या करा लोग बताइए, ठीक बा। 1 सेकेंड तने सीखिए बालक, ये है एक बड़ा सा स्फेरिकल टुकड़ा। बोलो तो, बड़ा सा, सब लोगों को दिख रहा है। अब ही सुनना बाबू, इसको बोलते हैं पुली। क्या बोलते हैं, पुली मतलब जो नचता है। क्या है, क्या फिर से बोलते हो, हाँ अब है ना, ताकते रहो, बहुत बड़ा चीज बता रहे हैं, प्लीज सुनो। अब वही कंडक्टर की इंसुलेटर है, कंडक्टिंग स्फीयर है, हाँ या ना। कंडक्टिंग कौन स्फीयर, हॉलो स्फीयर। सारा चार्ज इसी पे आएगा ना। अरे बोल ना,
अच्छा एक सेकंड, कैसे आएगा यो तो जानो है ना तक बालक। यहां से एगो ब्रश देते हैं, कौन सा ब्रश, कंडक्टिंग ब्रश है ये, कार्बन ब्रश बोलते हैं। कौन ब्रश, सब लोग बोलो तो कौन ब्रश, कौन सा ब्रश, हम लिख देते हैं कौन सा ब्रश है, कार्बन ब्रश। आराम आराम से सीखना बाबू। यहां पे हम सोर्स देते हैं, क्या देते हैं, सोर्स, क्या देते हैं बाबू, सोर्स। अच्छा सुन, उसके बाद यहां पे कहीं एगो और कार्बन ब्रश दे देते हैं, क्या दे देते हैं। अभी सुनना क्या हो रहा है ना, ताकना बाबू। सोर्स क्या करेगा, चार्ज लाएगा, क्या लाएगा, कार्बन ब्रश। इस पुली के हाई जो दिख रहा ना, इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग बेल्ट। फिर से बोल तो, इंसुलेटिंग क्या, फिर से बोल, फिर बेल्ट। ठीक बाबू, इंसुलेटिंग बेल्ट का क्या काम है, सुनना। हाई चार्ज आया, क्या आया, चार्ज। बाबू हाई सोर्स है, कार्बन ब्रश क्या किया, इस सारा चार्ज को इसको दे दिया, किसको दे दिया। अब इंसुलेटर है तो इस पे चार्ज चलेगा। अब पुली क्या कर रहा है, नच रहा है, क्या नच रहा है, हाई नीचे जाएगा और हाई ऊपर। तो हाई चार्जवा कहां पहुंच जाएगा, यहां। बाबू हाई स्फीयर है, क्या है, अंदर चार्ज गया, अंदर वाला का पोटेंशियल लो, और बाहर का ना, अंदर का हाई बाहर का। सारा चार्ज जैसे यहां पे पहुंच रहा है, कहां पे पहुंचा, यहां। तो ये सारा ब्रशवा टान लिया, काहे टान लिया, ये कंडक्टर है, क्या है बालक, और ये टान के कहां भेज दिया, बाहर। फिर से सोर्स भेज रहा है चार्ज, और ये सारा कहां जा रहा है, और फिर बेचारा बेल्टे जाना होता, फिर सोर्स से चार्ज उठा के कहां ले जाता, ब्रश तर, ब्रश कहां भेज देता, फिर आवता, फिर ब्रश कहां भेज देता, फिर आवता, फिर ब्रश कहां भेज देता, फिर आवता, फिर ब्रश कहां भेज देता। ऐसे करते 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 बाहर हाई पोटेंशियल बनेगा कि लो पोटेंशियल आए। बाबू बालक पीछे से थोड़ा खड़ा हो जाओ तो, अरे खड़ा होना, आए को चीज दिखाओ तो, नहीं खड़ा होना, खड़ा होना सब लोग। बाबू ना ना ना, रुक 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 रुक, आई ऑफ करे दे। हाँ है ना ताकतन, है ना, है ना, है ना, है ना तकिया लोगन। बाबू हाई जो तुम लोग को दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा है, आए आया रह दे जन कुछ बा ब्रश हई जो लोग ना, हई हई बेल्ट हई नाचेला, देखिए का आई देख दे, हई नाचत नहीं करे, अब लोग नाचल ना, अब करी नाचत हाई बेल्ट हो। अच्छा नीचे से सोर्स का देता चार्ज, आई बेल्ट लेके यहां तक आवता। अच्छा कार्बन ब्रश है मेटल से जुड़ल बा, इनर हो कि आउटर हो, काहे कि आउटर कची हो, हई हो, हेदे कनेक्शन देले बा इनर और आउटर में, जैसे एकरा के रखे। हाँ अभी चार्ज हो लागल, का हो लागल, उस समय तक चार्ज, काहे कि चार्ज आओ तो लोग जाओ तो लोग, हाँ या ना, अब तो उठा लेता है। अरे बोल ना, नहीं बुझा रहा है। अभी हाई पोटेंशियल की लो पोटेंशियल, चार्ज ज्यादा बा कि कम बा, बाबू इतना ज्यादा है पर चार्ज आ गई बा कि, अरे रुक है, इतना ज्यादा इस पर चार्ज आ गया है कि मेरे हाथ के रुआ में इलेक्ट्रॉन होगा कि नहीं जी, अरे रुआ में हर कण में इलेक्ट्रॉन है, हाँ या ना, और ये पॉजिटिवली चार्ज है, हाँ या ना। जैसे इसको हाथ के पास से जगह इतना प्लस चार्ज है कि मेरे हाथ से इलेक्ट्रॉन खींचने लगेगा, और रुआ बेचारा खड़ा हो जाए, देखिए देखिए, हाँ अरे नहीं लोग, अरे बोल ना, भाई झटको मारा तो इधर का, इधर का तना गई पूरा, अरे बोल ना, देख रहा है, अरे बोल ना, बहुत ज्यादा वोल्टेज आ गया। कौन जनरेटर है, कौन जनरेटर आए, बुझाता है कि नहीं, नहीं नहीं क्या बुझात,
तो अब एक काम करेंगे, क्या करेंगे, समय शुरू होता है अब, लिखते हैं, क्या करते हैं, तुमको क्या लग रहा है सिर्फ यही छापना है, ये छापना नहीं है, हाँ तुम्हें लिखना है, ये लिखिए वैंडी, पहले अंग्रेजी लिख लो, लिख, खाली हिंदी लिखबू, अभी इंटरेस्टेड नहीं है, मजाक के मूड में नहीं हूं। 5 नंबर में आया तो करोगे क्या, इसलिए लिख लो। अच्छा देख, तो हम जथी बतेले बने हुए लिख ले बगा, वैंडीक्राफ्ट जनरेटर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक डिवाइस विच जनरेट्स, कुछ ऐसा बा, मशीन विच प्रोड्यूस वेरी हाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, गलत है कि सही है, अरे बोल ना, आपके बताई नहीं आई, ऐसा डिवाइस जो हाई पोटेंशियल बनावेला हो या ना, हो गए वही लिख ले बने, हाँ कहा, अच्छा ए में डबल, तो कोई दिक्कत नहीं के हुए नाम हो रहे है जाने एक को लिख लेवा, हाँ अरे एक सेकंड रुक, है अरे उड़ी बाबा, कौन कथी कथी नहीं देगा, कैमरा से नहीं देखा, अच्छा हमारा तो नहीं, माथा सही निकला, हटा दी ऊपर से, खाली कर दी थोड़ा सा, वेरी गुड, हाँ इंग्लिश, आप हाई हाई लिखिए ना, नहीं दिख रहा है, तुम लोग तेज है, आराम से 5 नंबर आज पूरा करके तब जाइए घर, मेरा हो गया लेक्चर जितना देना था, जी जी जी, अभी पूरा लिखे के बाद बहुत टाइम लगी, जी जी, करेंट, जी जी, जी जी, गाना गाएं जी, जी है लिखी जी, लिखी, चुप रहिए जी, बकवास मत कीजिए जी, नहीं तो इतना मार मारेंगे जी कि आई हो दादाजी, बाप रे जी, माथा फोड़ दिलन जी, टंगड़ी टूट गया जी, जी कहिएगा आप लोग, बाबू जितना बकवास कर रहे हैं उतना में लिख लेना है, लिख लिया, लिखना यार बाबू, आविष्कारक लिख ले लोगन, रोबोट वैंडीक्राफ्ट 1929, हाँ 1929, तुम लोग को समझ में आ रहा है, यस सर नहीं बोलना, जी, वेरी गुड, हाँ जी,
वेट कर लीजिए जी। हाँ जी। अच्छा, वीडियो में दोबारा से समझना चाहते हो? आए लिखेंगे अभी नहीं जी, वीडियो से लिखेंगे। आंखों आंखों से तूने ये क्या कह दिया, दिल ये दीवाना धड़कने लगा। हाँ बस जी। अच्छा एक तो नहीं कंस्ट्रक्शन में जो पार्ट निकले बानी तो नहीं बुझा तो बा। अच्छा देखो हॉलो मेटालिक फिर सही बा, रबर बेल्ट सही बा, 15 को पुली की 2 को पुली, अब मोटर रही तभी नाची। अरे बोलना 2 को कम बा, कम मने कंघा। अरे नहीं, अरे कार्बन ब्रॉस ओकरे बाद 2 को, एगो नीचे बा एगो ऊपर बा। हाँ अभी बहुत लिखना है। अब तनी के जी जी इतना मत कर सन की पिटा दे। ताकतवर नहीं नहीं। हाँ कौन सा जनरेटर? अरे तो वो दोसर जनरेटर है, ये दोसर जनरेटर है। तू एगो बात कहता है सर, मछली ज्यादा ताकतवर होती है कि पाड़ा? अरे पाड़ा अपने में होगा कोनो ताकतवर, अब मछली अपने कोनो विभाग में होगी ताकतवर? ये चार्ज को जनरेट कर रहा है, वो करंट को जनरेट करता है, वो अलग चीज है। कितना कितना जनरेटर अलग अलग, ट्रांसफॉर्मर अलग चीज, वो जनरेट करता है। अगले चार्ट कौन इंसुलेटर? बेल्ट कंडक्ट थोड़ा ही कर रहा है, वो नाचता ले लक अब या चार्ज रह गई, अब वो अपने कहा गई? चाहे कि बेल्ट नाचता कि ना ऊपर गई तले हो जाने को बरस रहे, कंडक्टर उठा ले लक। नहीं समझा? तुमको एगो बेल्ट पे बैठा है वहां तक घसक गया और जहां से कोई टांग लिया, वो वाला बात। हाँ है ना यार, पढ़ ले बड़ा। बाबू ये सब नहीं पढ़िएगा तो गए। अब तुम्हारा स्टार्ट होता है, यहां तक लिख लिया? अरे बोल ना। ओके अब तुम सब लोग प्रिंसिपल ये नहीं लिखना। हाँ जा कहां मिल रहे है, जहां से लिखल स्टार्ट कर जा। हाँ यहां से लिखल शुरू करल जाओ। बाबू हो गए जो अभी लिखो नहीं एनसीईआरटी रहा, ये है ओरिजिनल जैसे सवाल बनी। बोलो। अच्छा चलो पहले हाई 1 नंबर लिखो, 1 नंबर। फोटो खींचला से कोई फायदा नहीं के बाद में नोट्स में ना आई, गैलरी ही सज जाएगा। और बाद गाना गई बोलोगन ओ ब्लैक डी डी डी। अरे बोल ना ओ ब्लैक डा डा डा, ओ ब्लैक डू डू डू, आई लव यू। हाँ ये आई लव यू बोल दे क्या चिल्ली लसन डी डॉ पे। किसी रोज उनसे मुलाकात होगी, मेरी जान उस दिन। बोलना तेरे साथ होगी, मगर कब न जाने वो बरसात होगी। मेरा दिल है प्यासा, मेरा दिल अकेला। और बात तो नहीं कही, फोटो खींच के ले जा सन। जरा तस्वीर से तू निकल के सामने आ, फिजिक्स की फॉर्मूला।
अरे भाई हम गाना तो नहीं ला सीखे नहीं। अच्छा फॉलो फॉलो में कि हम जाना तो नहीं कि सुनो लिखो सन। मैं प्रैक्टिस कहां से करते हैं? वाह, अरे कोई कोई गॉड गिफ्टेड होता सुना है। फिर थुस रही। देखो देखो बोलने बड़े कुमार शानू खड़ा हो जा। सोनू निगम हुआ। दूसरों की जय के पहले खुद की जय करें, हमको मन की शक्ति देना। बिफोर कमेंटिंग एनीथिंग यू हैव टू रियलाइज हु आर यू। तो नहीं कि हम चांस देता नहीं कि जो लिखो था ना बोर मत हो कसन। पिछले साल से हम सोच लिए हैं कि बच्चे को पढ़ाओ बीच में हंसाओ, नहीं तो जमाई लिए सन बड़का बड़का मुंह फाड़ के। अच्छा भाई बताओ तो ये सब काटे ना है। आओ बाबू है कर हिंदी बा। सम केंद्रीय गोले के चलते विभव, सम केंद्रीय गोले के चलते विभव दूसरा नंबर का हेडिंग है। सम केंद्रीय गोले के चलते विभव। जल्दी से लिख लो, कोई कॉपी किताब में ये सब नहीं मिलने वाला है। याद रखो जो भी फॉर्मूला इसमें लिखे हैं पहले भी लिख चुके हैं। फिर से बोल तो कहां लिखे हैं? नोट्स में। क्या करा क्यों गए दम जो नोट्स में दिखा दे। वेरी गुड, तुम लोग पढ़ने वाला। एला दोबारा हम लिख रहे हैं क्या कि बहुत लोग नहीं थे। एक एक लाइन लिखना, किसी मोतिहारी ना पूरे बिहार के नोट्स में अगर ये दिखा दो तो नाम बदल दें। आगे ऊपर हल्का सा हम नीचे कर दिए। बोका जा। सरफेस ऑफ लार्ज स्फीयर, बिगर स्फीयर, आउटर स्फीयर, तीनों लिख सकते, सिनोनिम टाइप। ठीक ठीक ठीक, कहीं नहीं लिख रहा। अच्छा हिंदी नहीं तो, अच्छा ठीक। जाते जाते कसम खा रहे हो, जाते जाते कसम खा रहे हो। अरे तुम लोग इंटरेस्टेड नहीं है सुनने में तो काला सुना दो। नॉट एट ऑल ब्रो, आई एम वेरी प्रीशियस, यू हैव टू लिसन, यू हैव टू गिव सम कंसंट्रेशन एंड रिस्पॉन्स टू मैम। अरे हम बहुत कीमती बानी, मेरे आवाज को सुनने के लिए यू हैव टू गिव मी सम चीयर राइट। अरे मतलब हाँ हाँ सुने बोलना। बाप रे बाप। ओए लड़का कहां तक लिख लिया? हाँ 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 अच्छा एक सेकंड, वेरी गुड, हाँ बोलो बोलो खड़ा हो। और यहां पे हमने आउटसाइड में बड़का आर लिखा है। लो मुद्दा ये है कि हई जो है ना हई एकरा ला आउटसाइड स्मॉल आर ना दिए हैं। कौन आर दिए हैं? हर साल यही पूछते हैं बच्चे। अच्छा पोटेंशियल आउटर स्फीयर
ऑफ लार्ज सरफेस, या हमेशा पोटेंशियल आउटर सरफेस पे होगा? बताओ क्या है, चार्ज कहाँ रहता है? हाँ। हम्म। आगे बढ़ू। रोज रोज फिजिक्स पढ़ो और लगाव ना हो। रोज रोज, मतलब बात तो ऐसी कर रहे हो जैसे खंजर चले और घाव ना हो। क्या? माने हम देखा एक डिस्ट्रक्टिव ब्रेन। ना 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 ना, बीच में खत्म करे तो नहीं बोरिंग ना लगे जल्दी। इतना क्रिएटिविटी हम दिखा रहे हैं, देखा एक क्रिएटिविटी एक पचते नहीं, पाचन पाचन शक्ति कमजोर हो गई बा, नुकसान हो गई नो। केगा भाई, खंजर चले और घाव ना। बाबू सबसे इंपॉर्टेंट है ये लिखने के बाद कमेंट लिखना, जो हिंदी अंग्रेजी दोनों में हम बोलने वाले हैं। तुम लोग खाली लाइक से काम चला लेते हो, आज कमेंट लिखना हो। हाँ, कमेंट बढ़िया है तुम्हारा। तुम लोग देख, हम कुछ ऐसा चीज बोल रहे हैं कि हर किसी के लिए अप्लीकेबल हो, तो लोग हमको सुने और हमको जाने, तभी तो मेरे पास आएंगे, पढ़ेंगे, अच्छा करेंगे। और अगर हम ये पढ़ा के आईआईटी के क्वेश्चन में 10 गो लाइक हुई, अब 15 गो व्यू, आइए हम कोनो कोनो गीत लगा दो, तो भले लोग कुछ कहे लेकिन देखी तो जरूर, हाँ या ना है। इफ यू वांट टू बिकम फेमस, डू नॉट वरी फॉर डिफेमेशन। आए, चलिए, हो गया, यहाँ तक हो गया। अब हम कमेंट का पहले अंग्रेजी लिखना फिर हिंदी बोलेंगे, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट यही है। कहां तू नहीं लिख रहा है, इसलिए ना टाइम पास कर रहा है बैठ के। बाबू पहला का हिंदी बोल रहा है। छोटे गोले का विभव, छोटे गोले का विभव छोटे गोले का विभव हमेशा हमेशा बड़े गोले से ज्यादा होती है, बड़े गोले से ज्यादा होती है।
आगे बढ़ूं? बाबू दूसरा का हिंदी बोलने जा रहे हैं। बड़े गोले पर बड़े, कहां हंस रहा है? बड़े गोले छोटे गोले क्या ही है, बात टाइम वेस्ट अपना भी कर रहा है, मेरा भी कर रहा है। और हमको कोई बताया था कि सीबीएसई के बच्चे पढ़ने वाले नहीं होते, तो हम सोचे कि हम भी पढ़ने वाले थे भाई, हम तो पढ़ने वाले थे। हम आई रेस्पेक्ट माई टीचर्स, माई एल्डर्स, एवरीवन। तो मेरे पापा कहते थे कि सीबीएसई के स्टूडेंट्स जो होते हैं मैक्सिमम दे आर थिंकिंग दे आर वेरी सुपेरियर। तो हम तो बोलते हैं कि हम थे और हम सोचते थे कि सामने वाला हमेशा सुपेरियर है। इवन हम तो क्लास में बैठते थे, अगर बच्चे दो तीन बोल देते थे मेरे से पहले, तो हमको अंदर से गिल्ट होता था कि काश हम बोल देते। अरे ऐसा होता है ना चाहिए, और ऐसा होता है तभी आदमी ग्रो करता है। कंपटीशन का भावना खत्म हो जाए, तार पड़ोसी तरह से गधाबा, तो कंपटीशन रहे ना करी, हाँ या ना? कंपटीशन हमेशा क्रिएट होता है अपने पास वालों से। अगर धनी मनी से दोस्ती करोगे ना, तो तुम्हारा थॉट ऐसा हो जाएगा कि तुम कभी ये नहीं सोचोगे कि हम रिक्शा चलाएंगे, तुम हमेशा सोचोगे कि एक मर्सिडीज खरीदेंगे। और यही तुम बहुत धनी हो और दोस्ती कर लो एक ऐसे व्यक्ति से जो भीख मांग के खा रहा है, तो तुम 10 साल के अंदर पूरा बेच बाच के भीख मांगने लगोगे। याद रखो, ऑरा इफेक्ट्स, सामने वाला का ऑरा तुम्हारे ऑरा पे मैटर करता है। बार बार हम समझा रहे हैं, ई हंसेगा होने तक हो देते, ओकरा ऑरा ऑरा बुझात नहीं गया। इफेक्ट्स बुझे भी ना बोलो, वाइब माने क्या है यार? लिख, बड़े वाले गोले, बड़े वाले गोले पर आवेश की मात्रा, पर आवेश की मात्रा से किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा 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 छोटे वाला गोला, तथा छोटे वाला गोला हमेशा हमेशा ज्यादा विभव में बना रहता है, ज्यादा विभव में बना रहता है। इसका हिंदी लिखना है। आवेश हमेशा, हिंदी लिख लिया, सॉरी अंग्रेजी लिख लिया तो हिंदी बोलूं। आवेश हमेशा ज्यादा विभव से, आवेश हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव की तरफ प्रवाह करती है। आवेश हमेशा ज्यादा विभव से कम विभव तक प्रवाह करती है।
अब ये कंस्ट्रक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट अभी वाला है, यहीं से हमारा वेन डिग्राफ जनरेटर बनने का शुरुआत हुआ। अगर मान लो 2 लाइन छूट गया तो वो 2 लाइन छोड़ लो और अभी लिखो, इसलिए क्योंकि बाद में जब बर्डन बढ़ते जाएगा ना तो तुम लिख भी नहीं पाओगे। और तुमको क्या लग रहा है कि जो अगर नहीं याद होगा तो तुम एको लाइन नहीं लिख पाओगे, इतना बड़ा है ही 5 नंबर। इतना दिन से ही रखे हुए एक्सपेरिमेंट टूल, इसके बारे में आज खत्म कर दिए, पढ़ा दिए, खत्म। सोर्स माने क्या होता है? स्रोत। किसका स्रोत है? आवेश का। बाबू अब केवल तुमको लिखना है, कोई हिंदी नहीं है। एक सेकंड, वर्किंग मॉडल लास्ट है बट नॉट लीस्ट, अच्छे से देख लीजिए और यहीं पे कर देंगे समाप्त। एक एक चीज आए, कुछ छूट गया क्या ऊपर? बाबू इसको बोलते हैं इंसुलेटिंग बेस। बाबू यहां पे लगा होता है मोटर, सारा चीज अच्छे से सजा के लिख लो, 5 में 5 का गारंटी है। अब देखो स्केल स्केल का बिना उपयोग किए हुए बनाओ, इतना टाइम नहीं है कि स्केल से बनाएंगे, प्रकार लेंगे, फटाफट एग्जामों में फ्री हैंड बनाना होता। हाँ, एग्जाम में भी तुमको फ्री हैंड ही बनाना होगा। यहीं पे समाप्त हो गया है ये आपका वेन डिग्राफ जनरेटर। अब कोई भी सवाल आएगा जेई नीट कहीं भी तो इससे रिलेटेड आएगा। नीट में सवाल आया था पिछले साल, इनर स्फीयर और आउटर स्फीयर में पोटेंशियल हाई किसका होता है? अरे बोलना, इनर स्फीयर का, हाँ या ना यार? अच्छा एक और क्वेश्चन आया था, अगर दोनों स्फीयर को वायर से कनेक्ट कर दे तो चार्ज बाहर से अंदर आएगा कि अंदर से बाहर जाएगा? वेरी गुड, ये 2 सवाल आया नीट में और ये सारा हम लिखवा दिए हैं। अब रहा तुम पे निर्भर करता है कि तुम कितना अच्छे से कंसेप्ट को ग्रैब किए हो, बोर्ड्स में कैसे लिख सकते हो, सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। जी हां, इंसुलेटिंग बेल्ट इसलिए कि कंडक्टिंग बेल्ट रहेगा तो चार्ज आएगा ना, तो चार्ज कहीं भी फ्लो कर जाएगा। अरे बोलना,
लेकिन यहाँ पे इंसुलेटिंग है, चार्ज यहाँ पे आया तो ये अपने से बेल्ट वाले ले जाएगा, अपने ऊपर जा रहा है ना, ले जाके यहाँ पे छोड़ देगा। समझ में आ रहा है? और अगर हम इंसुलेटिंग ना देते हैं तो कंडक्टिंग दे देते, तो चार्ज देते, ऑन करते ना, अरे सोर्स जैसे लगाते सारा चार्ज इसमें जाता, ये हमेशा जाते रहता, ऑफ करने का सुविधा नहीं होता। अभी इसको रोक देंगे जैसे बेल्ट, नहीं जाएगा चार्ज। समझ में आ रहा है? फायदा ही फायदा है। चलिए, थैंक यू।